अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज के टॉपिक में जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है माशरती मामलात और इक़्तिदार में फ़र्क क्या होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन सोशल नॉर्म्स एंड सोशल वैल्यूज़। और इक़्तिदार में तसादम कब पाया जाता है और इक़्तिदार में तसादम की वजूहात क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि माशरती मामलात और इक़्तिदार में फ़र्क क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है ये है कि माशरती मामलात और इक़्तिदार में वाज़िया फ़र्क है। माशरती इक़्तिदार जो हैं वो अमूमी नौइयत के तसव्वुर किए जाते हैं, जबकि माशरती मामलात जो हैं वो ख़ास मौक़ों के मुनासबत से होते हैं। ठीक है, अब इक़्तिदार जो हैं वो अमूमी नौइयत की हैं। ठीक है, अब बहुत सी सोसाइटी या बहुत सी एरिया में जो चीज़ अच्छी समझी जाती है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी भी सोसाइटी या दूसरे भी माशरों में वो चीज़ अच्छी समझी जाए। ठीक है, जबकि जो माशरती मामलात होते हैं उसके ऊपर वो ख़ास नौइयत के होती हैं, क्योंकि इसकी सज़ा भी होती है, तो इसके ऊपर अमल करना हम लोगों के लिए लाज़िम और मलज़ूम हो जाता है। जबकि इक़्तिदार जो होती हैं वो इंसान की अपनी विल है कि वो उसको अपनाना चाहता है या नहीं अपनाना चाहता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इक़्तिदार जो हैं वो ग्रोही पसंदगी के तज़व्वुरात में शुमार किए जाते हैं। मतलब जो मामूलात हैं यानी जो सोशल नॉर्म्स हैं वो मुतवक्का किरदारी नमूना शुमार किए जाते हैं। ठीक है, जबकि इक़्तिदार जो हैं वो फ़र्द वाहिद की मलकियत, मतलब वो चाहता है उस चीज़ को इख्तियार करना तो वो कर सकता है, नहीं चाहेगा तो वो नहीं करेगा। जबकि जो मामूलात हैं वो एक किस्म के लॉज भी हमारे आ जाते हैं जो कि रस्मी तौर पे और गैर रस्मी तौर पे हमारे मोरेस भी आ जाते हैं, जैसे मस्जिद का अदाब करना। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके ऊपर सख्ती से और जबरन इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाती है, और अगर कोई शख्स नहीं करता तो उसकी सज़ा भी दी जाती है। तो इस वजह से जो माशरती मामूलात हैं वो जो हैं मुश्तरका खसूसियत के हामिल होते हैं, जबकि जो आपके इक़्तिदार हैं वो फ़र्द के ऊपर इन्हिसार करता है कि वो उसको इख्तियार करे या ना करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है थर्ड, जो है माशरे में लोग मामूलात की निस्बत इक़्तिदार पर ज़्यादा इत्तफ़ाक़ करते हैं। वो इस वजह से कि माशरती मामूलात की सज़ा भी होती है अगर आप उसके ऊपर अमल नहीं करते, जबकि इक़्तिदार जो है वो इंसान इंडिविजुअली तौर पर उसको अपनाता है, और अगर वो उसके ऊपर इत्तफ़ाक़ नहीं करता तो वो नहीं अपनाता। जैसे कि हमारी इक़्तिदार क्या है कि अच्छाई है या ख़ूबसूरती है या कामयाबी है, तो ये हमारी ये मुस्बत कदरें। लेकिन अगर कोई कदर को भी नेगेटिव वे में लेके जाना चाह रहा है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि कोई अपने आप को प्रोमिनेंट शख्सियत दिखाना चाह रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा चैरिटी कर रहा है, तो सोशल मीडिया पर उसकी बहुत ज़्यादा तशहीर हो रही है, तो ये चीज़ भी जो है ये नेगेटिव वे में चली जाती है। तो कदर जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, जबकि माशरती मामला जो होती है वो वाज़िया होती हैं, यानी उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है तो आपने इम्प्लीमेंट करना है, और अगर आप उसको रूल्स को वायलेट करोगे तो उसकी सज़ा भी आपके लिए मौजूद होती है और रिटन तौर पे लिखी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी माशरती कदर का तसव्वुर माशरती मामूलात के मुकाबले में ज़्यादा वाज़िया होता है। ठीक है, वही बात जो ऊपर हो चुकी है, माशरे में एक शख्स अपने पकीज़ा खसाइल के बिना पर अपनी शख्सियत को मनवाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ मसवदे इकट्ठे करके अपने मुसन्नफ़ होने की हैसियत को नुमाया करना चाहे तो इसके लिए कोई मामूल मौजूद नहीं। ठीक है, अब ये उसकी कदर के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसने वो जो ईमानदारी की कदर है उसको अपनाया या नहीं अपनाया। ठीक है, ये उस इंसान पे डिपेंड करता है। अब आगे आ जाता है जी इक़्तिदार पसंदीदा मकासद के अमूमी तसव्वुरात हैं जिनका इतलाक़ तमाम सूरतों में होता है, जैसे कि बच्चे की परवरिश है या ख़ानदान है, मज़हब है, तलीमी अदारे। ये जो सोशल वैल्यूज़ हैं ये हमारे माशरे के अंदर है ना, कि बच्चे की परवरिश ख़ानदान करते हैं, फिर मजहबी भी उसको तलीम दी जाती है, इसी तरह वो तलीमी अदारों में जाता है। जबकि मामूलात में क्या आ जाता है कि अगर वो तलीमी इदारे पे जा रहा है तो वो पाबंदी से जाएगा, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाएगा, स्कूल के जितने भी कवायद ज़वाबित हैं उनके ऊपर अमल करेगा। ठीक है, उस्ताद का एहतराम करेगा, ये सारे माशरती मामलात में आ जाते हैं। जबकि कदरें क्या हैं कि बच्चे की परवरिश है, उसका ख़ानदान है, तो ये हमारी सोशल वैल्यूज़ के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि इक़्तिदार में तसादम कब पाया जाता है। ठीक है, अब सोशल वैल्यूज़ सोसाइटी के अंदर मौजूद है, हमें पता है कि कामयाबी हासिल हमने करनी है, शादी की रसूमात हैं या कामयाबी हासिल करनी है, तो ये सारी जो है हमारी इक़्तिदार है। अब इक़्तिदार में तसादम कब पाया जाता है, जैसे कि ऑकबर्न के मुताबिक उन्होंने यहाँ बताया कि जिस रफ्तार से सनती तरक्की हो रही है, माशरती तरक्की इस रफ्तार की निस्बत सुस्त है। मतलब जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी माशरे के अंदर आती जा रही है, लोगों की जो ज़हनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है ना वो कम होती जा रही हैं। वो कैसे, जैसे उन्होंने कहा कि आजकल पाकिस्तान की नई नस्ल अगरचे अपने अबाउजात की निस्बत काफ़ी तलीमी और सकाफ़ती तरक्की कर चुकी है, लेकिन ज़हनी तौर पर पुराने रस्म व रिवाज से चिमटी हुई है। मतलब वो अपने लिए तो चाहते हैं कि हम लोग जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाएं, या जो जदीद से जदीद जो रवायात हैं जो बाहर के यूरोपियन ममालिक में चल रही हैं वो उसको अपनाएं, को एजुकेशन हासिल करें, बट आगे वो अपनी जो
सिबलिंग्स हैं या अपनी डॉटर्स हैं या अपनी उनकी सिस्टर्स हैं, उनको इजाज़त नहीं देते को एजुकेशन में एजुकेशन हासिल करने के लिए। तो ये चीज़ जो है, यानी वो चीज़ जो टेक्नोलॉजी या जदीद रवायात हैं वो ख़ुद तो अपनाते हैं, लेकिन अपने सिबलिंग्स को या अपनी सिस्टर्स को या अपने रिलेटिव्स को वो चीज़ अपनाने से रोकते हैं। तो ये तब तसादम पाया जाता है, मतलब आप अपने लिए तो चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं, ठीक है, दूसरे के लिए वो चीज़ को अच्छा नहीं समझ रही। अब नेक्स्ट उसकी डेफिनेशन उन्होंने प्रॉपर दी हुई है। जब कदीम और जदीद इकदाम, अब कदीम हमारी रवायात है कि लड़की को तालीम नहीं दी जाती थी, जबकि अब आपको पता है जदीद इकदार हमारी क्या होगी कि एजुकेशन जो है वो एजुकेशन में भी इक्वालिटी पाई जाती है, यानी मर्द और औरत दोनों को एजुकेशन हासिल करने का पूरा पूरा हक है, ठीक है। तो ये जो तसादम है, अब कुछ लोग तो है कदीम इक़्तिदार के ऊपर चल रहे हैं, वो अपनी बेटियों को तालीम नहीं दिलवाते। कुछ जो हैं वो अब जदीद इक़्तिदार के अंदर शामिल हो चुके हैं, वो अपनी बेटियों को तालीम भी दिलवाते हैं, फिर अगर वो नौकरी करना चाहती हैं तो उसकी भी उनको इजाज़त देती हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है कदीम से जदीद इक़्तिदार के अंदर वो लोग दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी कदीम रवायात को नहीं छोड़ते, ठीक है, और जदीद रवायात को भी आप अपनाना चाहते हो, तो आपके ज़हन में कशमकश पैदा होती है, तो इसे इक़्तिदार का तसादुम कहेंगे। मतलब आप अपनी कदीम रवायात को भी नहीं छोड़ना चाहते और जदीद इक़्तिदार को भी अपनाने का आपका मन है, तो वो जो चीज़ है वो आपका इक़्तिदार का तसादुम है। मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम ऊपर की मिसाल से वादा है कि मर्द अपनी शादी के मामले में जदीद इक़्तिदार से काम ले रहा है, लेकिन अपनी बहन या बेटी की शादी के मामले में कदीम इक़्तिदार से काम ले रहा है, ठीक है। वही बात कि अगर आप को एजुकेशन खुद भी हासिल कर रहे हैं लेकिन अपनी बहन को उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे, तो ये जो है इक़्तिदार में तसादुम कहलाता है। अब इसकी वजूहात क्या हैं, ठीक है। सबसे पहली तो वजह उन्होंने यहाँ पर बताई कि सनती तरक्की है। अब आपको पता है कि टाइम के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजीज़ में इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। अब हर तरह की मशीनरीज़ अवेलेबल हैं कि मैनुअली काम नहीं करना पड़ता, आप मशीनरी में हर चीज़ डालें, आपको रेडी होके तैयार थोड़ी देर में मिल जाती है। अब इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान में पिछले 2 शरों से सनत का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जिससे माशरे में बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं। दौलत की गैर मुनसवाना तकसीम से बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं, मसलन औरत का मुलाजम करना और तलीम हासिल करना, ये सनती माशरे की ज़रूरत है, लेकिन माशरती इक़्तिदार के ख़िलाफ़ है। यानी हमारे यहाँ पे क्या है कि औरत को जो है एजुकेशन तो हासिल करने का इस्लाम ने भी कहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो ज़रूरत के मुताबिक जॉब करना चाह रही है तो माशरे में उसको बुरी नज़रों से देखा जाता है, ठीक है। तो ये इक़्तिदार के ख़िलाफ़ है, लेकिन जो है जदीद माशरे की ज़रूरत है अब बन चुकी, ठीक है। इसी तरह वालिदैन बच्चों को तलीम तो दिलवा देते हैं, लेकिन मुलाजमत के अब भी ख़िलाफ़ हैं, इसी वजह से वालिदैन और बच्चों में ज़हनी कशमकश का शिकार हो जाते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है एक बच्चे जिसने एजुकेशन हासिल की है वो कोशिश करता है कि मैं इसको जो ग्राउंड रियलिटी में भी इम्प्लीमेंट करूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते, तो इंसान को वो चीज़ दिमाग में चलती रहती है कि नहीं मैं करना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं करने दे रहे, तो वो दिमाग में एक तसादुम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी ज़राए इब्लाग व आमदरफत, यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब आपको पता है कि सोशल मीडिया इतना तरक्की कर चुका है कि हम कोई भी वेबसाइट निकालें हर तरह की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, ठीक है, चाहे वो टेलीविज़न से हो, चाहे वो अखबार और रसाइल से हो, तो यानी हर चीज़ के ऊपर रिसर्च मौजूद है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को जांचना चाह रहे हो तो आप उसका जो है मुआयना कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह हमें पता है हमें सोशल मीडिया के ज़रिए पता लग जाता है ये वाला फ़ैशन इन है, ये कपड़े आजकल इन है, तो हम लोग वही चीज़ को अपनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारी इक़्तिदार क्या है कि औरतों का सर पे दुपट्टा लेना है, ठीक है। तो अगर हम लोग जदीद इक़्तिदार को अपनाते हैं, हम लोग फ़ैशनेबल बन के बाहर जाते हैं, तो वो जो है हमारी जो माशरती इक़्तिदार में भी तसादुम पाया जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारी जो आमदरफत का सिलसिला है वो भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो डेवलप हो चुका है, ठीक है। इसी तरह अब जैसे पहले बात हुई है कि देहातों में बच्चों को तलीम तो दिलवा रहे हैं और यही तलीम फिर इनको जदीद इक़्तिदार अपनाने पे उकसाती है, जिसकी वजह से इनके वालिदैन को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब ज़ाहिर सी बात है एजुकेशन अगर एक लड़की ने अच्छी हासिल की है तो पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि उसका सोलमेट भी पढ़ा लिखा हो, दैन तभी उसकी शादी हम लोग करवा सकें। नेक्स्ट आ जाता है जी पॉइंट मुतसादम इक़्तिदार का सकाफ़त से ताल्लुक़, ठीक है। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था एक हमारी माशरती इक़्तिदार होती हैं और एक सकाफ़ती इक़्तिदार होती हैं, ठीक है। सकाफ़ती इक़्तिदार हर सूबे और हर एरिया की डिफरेंट हो सकती है, जबकि माशरती इक़्तिदार तमाम इलाके या तमाम मुल्क में एक जैसी होगी,
ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि निकाह है तो वो हमारी माशरती कदर है, ठीक है, जबकि निकाह की रसूमात या शादी के फंक्शंस वो सकाफ़ती इक़दार के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो इसमें भी तसादुम पाया जाता है। इक़दार के तसादुम का ताल्लुक जो है सकाफ़त से बराह रास्त होता है। ऐसा माशरा जहाँ सनती और तलीमी तरक्की रूज पर हो वहाँ इक़दार का तसादुम ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब लोग अपनी पुरानी इक़दार को भी नहीं छोड़ते और नई इक़दार को भी बनाते हैं, तो वो दोनों चीज़ों में जो है तसादुम पाया जाता है। जबकि अगर कोई सकाफ़त इतनी तरक्की नहीं तो वहाँ पर ज़्यादा इतनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अब आ जाता है जी मुरक्कब इक़दार, यानी कंपाउंड्स वैल्यूज़, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ का जो मुरब्बा होता है उसको हम मुरक्कब इक़दार कहेंगे। अब इसके अंदर सनती माशरे में बहुत सी यकसा इक़दार एक ही वक्त में पैदा हो जाती हैं, लेकिन फ़र्द किसी एक को अपनाने की सलाहियत रखता है। मसलन किसी फ़र्द के पास इतना सरमाया है कि वो एक वक्त में नए मॉडल की कार या जदीद रिहायशी कॉलोनी में घर खरीद सकता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आजकल हमारे माशरे में मनसब की लामत समझी जाती हैं। लेकिन फ़र्द एक वक्त में किसी एक ही चीज़ को ख़रीद सकता है, इस तरह जहन में वो कशमकश पैदा हो जाती है। इसे इक़दार का तसादुम कहते हैं। मतलब हम लोग रोज़ाना अपने माइंड में बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात हमारी पैदा होती हैं कि हम ये भी ले लें, ये भी ले लें, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं होते। हम एट अ टाइम एक चीज़ या अपनी एक ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। तो जब बहुत सी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं और इंसान को उनको हासिल करने की उम्मीद भी पैदा हो रही होती है, तो वो भी चीज़ जो है आपके इक़दार तसादुम की वजूहात में शामिल हो जाती है, ठीक है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़।